क्यों अमेरिका में किंडर जॉय लेके जाने पर आपको सीधा जेल भेज दिया जाता है? क्यों सिंगापुर में आपको सिर्फ च्युइंगम चबाने पर 70 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं? और क्या कोलगेट को फॉरेन में टॉयलेट साफ करने के लिए यूज किया जाता है? सच्चाई आपको चौंका देगी। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो इंडिया में तो लीगल है लेकिन फॉरेन में इलीगल। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, जिस कोलगेट से हम हमारे दांत घिसते हैं उसी कोलगेट का इस्तेमाल अमेरिका में टॉयलेट साफ करने के लिए होता है। अगर अमेरिका में किसी भी घर पर क्लीनर खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, लोग तो क्लीनर से ज्यादा कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इससे टॉयलेट ज्यादा अच्छे से साफ होता है और अगर ये मुंह के कीटाणु मार सकता है तो बाथरूम के भी मार ही देगा। नंबर 7, किंडर जॉय। ये अमेरिका में बैन है। ये सबसे ज्यादा मशहूर अमेरिका में ही हुआ था लेकिन अभी ये वहीं पर ही बैन है और इसका रीजन है इसके अंदर आने वाले खिलौने। ऐसे तो किंडर जॉय के खिलौने सेफ होते हैं लेकिन अमेरिका की एक औरत ने कंप्लेन की कि अगर बच्चे इसे खाएंगे तो ये उनके गले में भी अटक सकता है और साथ में इससे बच्चों की जान तक जा सकती है और इसीलिए अमेरिका ने किंडर जॉय को बैन कर दिया है। नंबर 6, अगर आप सिंगापुर में च्युइंगम चबाते हुए पकड़े जाओगे तो आपको 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, जिस च्युइंगम को हम इंडिया में मजे से चबाते हैं वो सिंगापुर में बैंड है और कोई वहाँ च्युइंगम चबाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। ये इसलिए बैन है क्योंकि लोग च्युइंगम को खाकर सड़कों पर ऐसे ही फेंक देते थे जिससे वहाँ गंदगी हो जाती थी, जिसे साफ करने में गवर्नमेंट को काफी खर्चा होता था, इसीलिए वहाँ पे इसे बैन कर दिया गया है। नंबर 5, जो हम इंडिया में समोसा खाते हैं वो सोमालिया देश में बैन है। दरअसल वहाँ के लोग समोसा को शैतान की निशानी मानते हैं। इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स और रिलीजन इन्वॉल्व है और इसीलिए यहाँ समोसा बैन है। साथ में यहाँ ट्रायंगल जैसी बाकी चीजें भी बैन है क्योंकि कुछ लोग तो समोसे को इल्यूमिनाती से भी जोड़ते हैं। नंबर 4, इंडिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रख सकते हो लेकिन आपने ईरान में ऐसा किया तो आपको जेल हो सकती है। इंडिया में जो हेयर स्टाइल्स आम हैं वो ईरान में पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कोई भी अपने बाल लंबे नहीं रख सकता और भी कई हेयर स्टाइल्स हैं जो यहाँ पर इलीगल हैं और अगर कोई भी इंसान ईरान में बैन हेयर स्टाइल्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। नंबर 3, रेड बुल इंडिया में तो लीगल है पर यही ड्रिंक कई देशों में बैंड है। इन देशों के गवर्नमेंट के मुताबिक इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है जो इंसान के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये खासकर इंसान के दिल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और इसीलिए फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में रेड बुल इलीगल है। नंबर 2, इंडिया में लाइफ बॉय को हम हाथ धोने और नहाने में यूज करते हैं पर यूरोपियन देशों में इससे पहले जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पर अब तो इसे उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाइफ बॉय पर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये साबुन इंसान के साथ साथ जानवरों की स्किन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए अब यहाँ लाइफ बॉय साबुन बैन कर दिया गया है और अब इन देशों में लाइफ बॉय से नहाना एक क्राइम बन चुका है। नंबर 1, थोड़ा भी सर दर्द होने पर हम डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यही डिस्प्रिन बाहर की कंट्रीज में बिल्कुल इलीगल है और इसे वहाँ ड्रग्स जैसा माना जाता है और इंडिया में भी इसे एक बार बैन किया गया था क्योंकि डिस्प्रिन ने ग्लोबल टेस्ट पास नहीं किया है। और आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स, आप शायद नहीं जानते होंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में बिना पैक दूध बेचना इलीगल है। वहाँ पर पैक दूध ही दिए जाते हैं और अगर कोई यहाँ जैसे डेयरी है वैसी कोई डेयरी खोलेगा तो उसे इलीगल बता दिया जाएगा। उन्हें दूध बेचने के लिए कई लीगल पेपर्स करने पड़ेंगे क्योंकि बाहर के लोगों का मानना है कि अनपेस्चराइज्ड दूध बेचने वाले दूध में कुछ भी मिलावट डाल सकते हैं जिससे बहुत बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसीलिए वहाँ पर अमूल जैसी मिल्क कंपनी ही दूध बेचती है। और अगर आप इंडिया में होमवर्क नहीं करते या सही से पढ़ के नहीं आते तो टीचर मार लगाती है लेकिन यही मार इंडिया के बाहर बैन है। भारत में भी बच्चों को ज्यादा मारना पूरी तरीके से बैन है लेकिन थोड़ा बहुत चलता है पर वही बाहर के टीचर अगर बच्चों को थोड़ा सा हाथ भी लगाएगी तो बच्चे के पेरेंट्स उन पर केस कर सकते हैं और यहाँ तो हमारे ही पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर पढ़ाई ना करें तो जम के मारना। वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता होगा कि इंडिया में ओमिक्रॉन धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है तो इसीलिए आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोविड के सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।